चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज बायोलॉजी है ना, और बायोलॉजी का हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग बताइए कहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम लोग चलेंगे और रिवीजन थोड़ा सा करते हुए चल लेते हैं, है ना। बताते चल जाइएगा। ये सब आपको परिभाषा सब बता चुके हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होती क्या है और इसका है ना क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के भीतर कह सकते हैं कि तरल पदार्थ, विशेष रूप से रक्त की गति होती है, जिसके माध्यम से पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये सब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बातचीत करेंगे जहां से पढ़ना है। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद है? ये सब आपको कितना इसमें होती है? इसमें सिर्फ ये बताइए कि मान के चलिए कि इसका जो कक्ष होता है, मछली का जो कक्ष हम आपको बताए थे, ये कितने कक्ष होता है? दो कक्ष होता है। ठीक है, और दो कक्ष होता है। सबसे पहले एक क्या होता है, आलिंद, एक क्या होता है, निलय होता है। और ये पूरी परिक्रमा करने में मान के चलिए किसको, जो रक्त को मान के चलिए हृदय से कितनी बार इसको गुजरना पड़ता है? केवल एक बार गुजरना पड़ता है। दो कक्षीय हृदय जंतुओं में होती है और एकल रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है? केवल एकल रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, ये सब आपको विशेष करके बता चुके हैं। ठीक है, बताइएगा कहां से हम लोग पढ़ चुके हैं? एम्फीबियन से पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके थे एम्फीबियन, है ना। ये यहीं पर लग रहा है, तो थे हम लोग एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास थे। ठीक है, इसी जगह थे। चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये आपको बता चुके हैं कि मान के चलिए एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कितने कक्ष होते हैं? तीन। मान के चलिए कि हृदय में दिखाई पड़ता है आपको, तीन कक्ष दिखाई पड़ते हैं। और इसकी मान के चलिए कि इसमें क्या क्या, दो आलिंद और क्या होता है, एक निलय होता है। ठीक है, यदि मान के चलिए कि रफ में यदि हम बनाना चाहते हैं तो मान के चलिए कि हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। दो क्या है, आलिंद है। आलिंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक है ना, और उसके बाद ये दोनों क्या है, आलिंद है। और उसके बाद निलय कितना है, वेंट्रिकल कितना है, एक है वेंट्रिकल। और उसके बाद ये लेफ्ट या ये राइट, कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट? ये राइट हो गया, आर हो गया। उसके बाद ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं। और आपको दिखाई पड़ता है, यहीं से हम लोग आपको बताए थे। मान के चलिए कि यहाँ से आपको देखिए, अगले में बता देते हैं, आपको जो चित्र दिया हुआ होगा वहां पर आपको बता देते हैं। एक बार फिर से बता लेते, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको इमेज बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है आर्ट्रियम, जो दिखाई पड़ता है, कितना आर्ट्रियम दिखाई पड़ता है? दो आर्ट्रियम दिखाई पड़ता है ना, लेफ्ट और राइट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर राइट लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको दिखाई पड़ती है, ये क्या है आपका, या तो मान के चलिए कि लंग्स लिखा हुआ है, या स्किन, या मान के चलिए किसी प्रकार से सांस ले सकता है ना। मान के चलिए या तो लंग्स से लेगा, या तो स्किन से लेगा, या तो गिल्स से लेगा। तीनों प्रकार में किसी प्रकार से सांस ले सकता है। और सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है, बॉडी पार्ट है। ये क्या है, बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर का जो दिखाई पड़ रहा है, ये किस प्रकार का खून है? ये अशुद्ध खून है। ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, और उसके बाद इस साइड जो आपको रेड दिखाई पड़ रहा है, रेड क्या है, ये क्या है, शुद्ध है। ठीक है, ये शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध मतलब क्या, इसमें क्या है, क्या है, O2 ग्लूकोज है। आप क्या बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, O2 है। ठीक है, और इस मान के लीजिए अशुद्ध कहने का क्या मतलब है, CO2 है। ठीक है, चलिए, तो ये मान के चलिए कि CO2 लेके आ रहा है, और मान के चलिए कि कहां पर पहुंचाएगा, ये गिल्स पर पहुंचाएगा। तो सबसे पहले यदि बॉडी से लेगा तो बॉडी से लेके कहां पर पहुंचाएगा, सबसे पहले कहां पर आएगा, आर्ट्रियम में, या किस में, वेंट्रिकल में? आर्ट्रियम में आएगा। किस में आएगा, आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम से फिर कहां पर आ रहा है, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से फिर कहां जा रहा है, गिल्स में जा रहा है। ठीक है, कहां पर जा रहा है, या तो गिल्स, या तो मान के चलिए लंग्स, किसी में भी हो सकता है। उसके बाद यहां से मान के चलिए, यहां से ये क्या करेगी, ऑक्सीजन प्राप्त करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीजन प्राप्त करेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्राप्त करते हुए फिर से आएगा, ये कहां पर आएगा, इस बार कहां पर आएगा, आर्ट्रियम में। सबसे पहले देखिए आर्ट्रियम में एकदम आपको निशान दिया हुआ है, ठीक ना, ये निशान समझ में आ रहा है आपको, ये निशान दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये कहां पर आ रही है, आर्ट्रियम में आ रही है। और आर्ट्रियम में आ रही है, आर्ट्रियम के बाद फिर से कहां पर आएगा, नीचे में क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। और वेंट्रिकल में, जब वेंट्रिकल में यहां पर आएगा तो क्या ये दोनों खून लगभग मिल जाएगा, यहां पर CO2 और कुछ O2 दोनों भाग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। क्योंकि यहां पर जो है आपको दीवारें नहीं दिखाई पड़ती, दीवारें नहीं दिखाई पड़ती। ये जो आपको कलर दिया हुआ है, इस कलर को हम मान के चलिए कि आपको दूसरे कलर से इसको डिनोट कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। इसको येलो कर लेते हैं। ठीक है, और ये ब्रश वाला भाग ले लेते हैं। अरे ये तो और नहीं पता चल रहा है, ये पता चलेगा, ये भी नहीं पता चल रहा है। ठीक, चलिए कलर ही लेते हैं, पेन का ही कलर लेते हैं। कौन सा, उजला? उजला तो है ही, तब तो उजला मिल जाएगा ना।
चलिए ये लेते हैं पर्पल कलर देखिए। अच्छा चलिए यहाँ इतना तो पता चल रहा है ना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है सिंपल सी बात है, हम आपको इसको डिनोट कर देते हैं। इसका खून जो आपको दिखाई पड़ेगा मिक्सअप दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? मिक्सअप खून दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? मिक्सअप दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मिक्सअप दिखाई पड़ेगा तो ये आपको दिखाई पड़ती है कि मान के चलिए इसका जो खून आपको कलर दिखाई पड़ता है किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? थोड़ा सा अदर कलर का दिखाई पड़ेगा। मान के चलिए कि ये आपको ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? लाल नहीं होगा। हमको लग रहा था कि दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसे तो ये तो हम चश्मा ही नहीं पहने से इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट। आज गर्मी काफी है ना, आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही है? चलिए चलिए समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? रहने दीजिए, लाइट लाइट छोड़ दीजिए, लाइट का जरूरत नहीं है ना। हाँ गैस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से दिखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये समझ चुके होंगे बात को। ये जो आपको दिखाई पड़ेगा हल्का नीला टाइप का, कह सकते हैं कि हल्का नीला टाइप का आपको ये जो खून दिखाई पड़ता है। और आपको बताया था कि जैसे कि आप लोग यदि देखते हो कि आसपास में यदि कोई सांप को मान के चलिए कि मारता है तो उसका खून आपको लाल नहीं दिखाई पड़ेगा, किस प्रकार का दिखाई पड़ेगा? हल्का नीला टाइप का दिखाई, नीला नहीं कह सकते, नीला और अदर टाइप का दिखाई पड़ता है। नीला भी पूर्णतः नहीं रहता है, लेकिन क्या कहते हैं मिक्सअप रहता है। क्यों मिक्सअप रहता है? क्योंकि आपको ये जो दिखाई पड़ता है CO2 और O2 का क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर मिक्स होते हुए दिखाई पड़ती है ना। इस वजह से आपको जो दिखाई पड़ता है कि मान चलिए कि ये जो ब्लड जो दिखाई पड़ता है हल्का सा दूसरे कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? नीला कह सकते हैं, ये समझ रहे हैं आपको किसमें किसमें दिखाई पड़ेगा इस प्रकार का? रेप्टाइल्स और किसमें? एम्फीबियन में। सभी रेप्टाइल्स सभी एम्फीबियन में आपको दिखाई पड़ेगा इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। लेकिन बात करेंगे किसका? क्रोकोडाइल्स का बात करेंगे। क्रोकोडाइल्स के बारे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हाँ वो जो है आपको उसमें 4 चैम्बर दिखाई पड़ेगा, है ना। 4 चैम्बर वाला हम लोग बात करेंगे, कुछ देर के बाद बात करते हैं 4 चैम्बर वाला, ठीक है। चले आगे, समझ रहे हैं बात को? क्या हो गया उनको? बाहर निकल रहे हैं, पानी पीना है। चलिए ये आप पढ़ चुके हैं अपूर्ण वाला, ये पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, चलिए देख लेते हैं। हम लोगों को जो अब दिखाई पड़ता है ये तो हम लोग को मान के चलिए कि आपको देख लिए, मान के चलिए ये जो है क्या है, अपूर्ण या पूर्ण वाला है? ये है आपको एम्फीबियन का ही है। और यहाँ पर देखिए इसी के भाषा लिखा होगा इनकम्प्लीट, मान के चलिए कि डबल ब्लड जो सर्कुलेट दिखाई पड़ता है, अपूर्ण दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या क्या दिखाई पड़ता है? 2 मान के चलिए आर्टरिया दिखाई पड़ती है, और ये क्या दिखाई पड़ती है? एक शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, और दूसरा क्या करता है? आलिंद फेफड़ों से क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है, ठीक है। और उसके बाद 1 वेंट्रिकल, उसी के बारे में मान के चलिए जो आपको पता है चित्र में वही आपको लिखा हुआ है। आपको 1 वेंट्रिकल है, और 1 वेंट्रिकल क्या है? आपको जो सीधी सी बात है ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है, एक वेंट्रिकल पाई जाती है, मान के चलिए उसको निलय बोलते हैं। और निलय जो है दोनों आलिंदों से क्या प्राप्त करती है? रक्त प्राप्त करती है ना। दोनों आलिंदों से रक्त प्राप्त करती है, और उसे शरीर और फेफड़ों तक क्या किया जाता है? भेजा जाता है, पंपिंग किया जाता है। देखिए सीधी सी बात है, शरीर से मान के चलिए कि ये क्या प्राप्त कर रहा है? ये आलिंद प्राप्त कर रहा है। दोनों आलिंद, 2 आलिंद है, यही चीज को लिखा हुआ है। आप देखिए एक एक इसको भाषा में लिख दिए हैं कि 2 आर्टरिया होती है, उसके बाद एक आलिंद जो है शरीर से क्या करती है? ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। मतलब शरीर से क्या कर रही है? शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त कर रही है, मतलब CO2 वाला प्राप्त कर रही है ना। ऑक्सीजन रहित बोल रहा है, सहित मतलब होता है क्या होता है? साथ होता है, रहित मतलब क्या होता है? साथ में नहीं, है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है रहित प्राप्त करते हैं, शरीर से क्या है? ऑक्सीजन रहित। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए दूसरा आलिंद क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि दूसरा आलिंद जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। दूसरा जो आपको ये आलिंद दिखाई पड़ रही है ये क्या है? ऑक्सीजन प्राप्त कर रही है ना। बात समझ रहे हैं? एक मान के चलिए कि ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर रहा है, एक प्राप्त कर रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। और निलय मात्र केवल कितना है? निलय 1 है। और निलय क्या करेगा? मान के चलिए दोनों को पंपिंग करेगा, है ना। मान के चलिए एक तरह से शरीर को भी पंपिंग करेगा, और उसके बाद किसको पंपिंग करेगा? गिल्स, फेफड़ा सबको पंपिंग करेगा। वही बात लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है, इस जो लिखा हुआ है क्या है? निलय जो है दोनों आलिंदों से जो रक्त प्राप्त करता है, और उसे शरीर और फेफड़ों तक क्या करता है? पंपिंग करता है। दोनों तो आलिंदे से प्राप्त करता है, जब दोनों आलिंदों से प्राप्त करता है तो इसे शरीर और फेफड़ों तक ये पंपिंग किया जाता है। बात समझ रहे हैं? उसी चीज को लिखा हुआ है। ये जो है क्या है? सिंपल सी है, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, है ना। अब आइए हम लोग कंप्लीट वाला पर पढ़ते हैं। क्या है कंप्लीट वाला पर? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या मेमल्स और एविस और मेमल्स। और आपको पता है मान के सभी में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चेंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसमें कितना चेंबर होता है।
और चैम्बर के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कौन सा पूर्ण है कौन सा अपूर्ण है और किसमें किस प्रकार से चैम्बर पाई जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बताया, वहां पर आपको किसके किसके बारे में साथ पढ़े थे, 3 कक्ष पढ़े थे, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन को। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किसके किसके बारे में देख लेते हैं, एविज और किसके बारे में, मैमल्स के बारे में। इसका मतलब है कि दोनों में कितना कक्ष पाया जाएगा, 4 पाया जाएगा, ठीक है। और लिख भी दिए हैं 4 चैम्बर लिखा हुआ है हार्ट, मान चलिए कि इसमें जो हृदय होता है कितने चैम्बर का होगा, 4 चैम्बर का होगा। और उसके बाद दिस हार्ट स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट कर सकते हैं कि 2 क्या होगा, एट्रिया होगा और 2 क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। मतलब 4 कक्ष में क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आलिंद हिंदी यदि बात करते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। 4 कक्षीय हृदय होता है और इस संरचना में कह सकते हैं कि 2 क्या होगा, आलिंद होगा और 2 क्या होगा, निलय होगा। 2 क्या होगा, आलिंद होगा, 2 क्या होगा, निलय होगा। इसी को मान चलिए कि 2 आर्ट्रिया लिखा हुआ है और 2 क्या लिखा हुआ है, वेंट्रिकल लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं बात को। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मान चलिए इसके बारे में आपको लिखा हुआ, हम लोग चित्र के साथ भी समझेंगे। पहले चित्र समझना कि पहले लिखा हुआ समझना है, पहले लिखा हुआ यदि है बोर्ड पर तो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग चित्र पर तो समझेंगे। देखिए आर्ट्रिया क्या कहते हैं, 2 प्रकार का होगा। यहां पर मान चलिए शॉर्ट में बना लेते हैं इसका, 2 क्या होगा, आर्ट्रिया 2 क्या होगा, निलय होगा। आर्ट्रिया A4 आर्ट्रिया लिख दिए, V4 वेंट्रिकल लिख दिए और L4 क्या होगा, लेफ्ट, है ना, ठीक लिखे। ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो मान चलिए कि ये राइट आर्ट्रिया होगा, ये लेफ्ट हो गया। ये आप देखिए, अब जो आपको यहां पर लिखा हुआ है मान चलिए कि राइट आर्ट्रिया के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, राइट आर्ट्रिया के बारे में बात कर रहा है। ये जो मान चलिए कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए बॉडी से लिखा हुआ होगा कि बॉडी से क्या प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, बॉडी से अशुद्ध रक्त प्राप्त करती है ना। ये जो आपको लिखा हुआ है वेन कावा के माध्यम से शरीर से ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करती है, ये अशुद्ध रक्त प्राप्त करती है, ठीक है। यहां से क्या करती है बॉडी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बॉडी से क्या प्राप्त करती है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करती है, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है। लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम मान चलिए कि यहां पर हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट एट्रियम, ये जो क्या है एक तरह से क्या है, फेफड़ा, क्या है, फेफड़ा, है ना। फेफड़ा पढ़ चुके हैं आप लोग, लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लंग्स मान चलिए कि लंग्स में है ना, लंग्स में ही क्या होती है, O2 CO2, वहीं पर मान चलिए कि आदान प्रदान हो रहा है एल्वेली के माध्यम से, वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां से ये क्या प्राप्त करेगा, शुद्ध रक्त प्राप्त करेगा, ठीक है। और यही लिखा हुआ होगा, ये जो आपको दिखा है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ये क्या करता है, फेफड़ों से क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। बात समझ रहे हैं ना। वहां पर भी पढ़ा चुके थे, फेफड़ा में पढ़ा चुके थे, लेकिन फेफड़ा में आपको ध्यान रखिएगा, फेफड़ा के साथ आपको बताए थे हार्ट का चित्र, लेकिन हार्ट का चित्र वहां पर रोक के रखे थे, बोले थे कि ये आपको बताएंगे आगे चलकर। अब देखिएगा यहां पर जो आपको दिखाई पड़ता है क्या है, यहां से अशुद्ध, बॉडी से अशुद्ध, उसके बाद क्या है, फेफड़ा से क्या है, शुद्ध। ये हम लोग किसकी कहानी कर चुके, आर्ट्रिया मतलब आलिंद की कहानी कर चुके। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। नहीं आएगा तो आपको बोलना, यदि नहीं आएगा तो हम, जब तक नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए हम आसान भाषा में तैयार किए हुए हैं और क्या कहते हैं, चित्र के साथ हम समझाएंगे। पहले अपने से चित्र समझा देते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको जो इमेज दिए हैं वो इमेज में भी समझाएंगे। आइए देख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल नीले हो जाता है, हिंदी बार बार लिखने का जरूरत नहीं है ना। अब देखिए फुफ्फुस धमनी के, अभी फुफ्फुस धमनी सब छोड़ देना है, अब डायरेक्ट देखिए फेफड़ों तक ये ऑक्सीजन रहित रक्त पंपित करता है। किसको, फेफड़ों तक। फेफड़ा को मतलब ऑक्सीजन रहित मतलब CO2 वाला, ठीक है। फेफड़ा को कह रहा है कि फेफड़ा को, ये जो राइट वेंट्रिकल के बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल जो है ये किसको प्राप्त करेगा, नीचे वाला है राइट वेंट्रिकल, ये फेफड़ा ऊपर में है, तो ये मान चलिए कि फेफड़ा को क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, ठीक है। नीले पंपिंग कर रहा है, मान चलिए कि फेफड़ा को अशुद्ध रक्त प्राप्त कर रहा है, दे रहा है फेफड़ा को। अब देखिए अब है मान चलिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल जो दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा ना। चित्र ही मिटा गया, चलिए कोई बात नहीं है, ये मिटा गया तो कोई दिक्कत है, चित्र है मेरे पास। अब देख लेते हैं, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल दिया हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंपित करता है। ये आपको बताए थे, मान चलिए कि यहां पर बताए थे 4 बताए थे ना, और ये मान लेते हैं कि फेफड़ा है, ये क्या है, बॉडी है। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, ये कहां प्राप्त करता है, समझ रहे हैं चित्र को। और ये अब जो है बॉडी, ये है बॉडी, बॉडी पार्ट, तो इसको ये क्यों है, लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करेगा, शुद्ध या अशुद्ध,
शुद्ध रक्त भेजेगा। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ है कि मान के चलिए कि शरीर को जो है किससे रक्त प्राप्त होती है, ऑक्सीजन, मान के चलिए कि निलय से, इस तरह से पूछा हुआ है कि निलय से प्राप्त होती है या आलिंद से प्राप्त होती है। और अधिकांश लड़का किसको मारा हुआ है, आलिंद को मारा है, ठीक है, अधिकांश किसको मारा है, आलिंद को मारा है। लेकिन किससे प्राप्त होती है, निलय से प्राप्त होती है, इसलिए इतना डीप जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रश्न पूछा हुआ है तो इसलिए डीप जाना पड़ रहा है, ठीक है। यदि परीक्षा में पूछा हुआ है तो मान के चलिए कि आपको किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को, कि इस लाइन में आपको 4 लाइन लिखे हुए हैं, 4 लाइन में ऐसा कोई लाइन जिसको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा, नहीं नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत एक तरह से मेहनत से ये आपके लिए तैयार किए हैं ना। अब देखिए, अब ये है आपको मान के चलिए कि किताब का जो दिया हुआ है चित्र, ये किताब का चित्र, ठीक है। इस चित्र को भी हम लोग समझ लेंगे, इस चित्र के साथ साथ हम लोग मान के चलिए कि आसान वाला चित्र भी समझेंगे। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो रहा है ना, चलिए ये नीचे जो जा रहा है इसलिए बार बार आवाज दिक्कत दे रहा है। चलिए देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए, ये आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, थोड़ा सा हम पेन चेंज करते हैं जब हमको आपको समझ में आएगा चित्र, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग समझ आ रहा है, ये क्या है, क्या है, क्या है, जोर से बोलना है, आलिंद। चलिए ठीक है, आलिंद, ठीक है, आलिंद याद है तो आलिंद ही याद रखिए, ठीक है, क्या है, आलिंद है, ठीक है, आर्टरिया है। ये मान चलिए कि लेफ्ट या राइट, राइट वाला है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको लेफ्ट राइट लिखा हुआ भी है ना, राइट क्या है, एट्रियम है ना। उसके बाद यहां पर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है ना लिखा हुआ। ज्यादा आपको मान के चलिए कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, ठीक है, ज्यादा प्रश्न मान के चलिए की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर जो ये नीचे वाला जो आपको भाग दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये जो नीचे वाला भाग दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। कौन सा, राइट या लेफ्ट, राइट वाला है, ठीक है। जो दिल होना है ये ओरिजिनल दिल है ना। ये क्या है, ये जो हम लोग बनाते हैं, जो मान चलिए कि इमेज में आपको शुरुआत में दिखाई पड़ा था दिल, ठीक है, इस तरह जो आप लोग बनाते हैं ये वाला दिल है ना, ये इस तरह हमको बनाने भी नहीं आता है, ठीक है। इस तरह जो आप लोग दिल बनाते हैं, ठीक है, ये दिल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिनल दिल क्या है, सभी के शरीर में कैसा है, यही दिल है ना, यही धड़कते रहता है, ठीक है। जब तक धड़क रहा है तब तक आप लोग हैं या हम लोग हैं, है ना। चलिए देखते हैं, यहां पर बात करते हैं, ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब जो मान चलिए कि हमको आपको बताना है कि मान चलिए कि खून कहां से कहां जा रही होगी। सबसे पहले मान लेते हैं इस जगह हम इसके इमेज एक जगह बना लेते हैं, इस जगह थोड़ा सा इमेज हम बना लेते हैं, है ना, जिससे कि मान चलिए कि आपको सुविधा भी होगा थोड़ा सा। अच्छा देख लेते हैं पहले से, मान चलिए कि आपके लिए क्या दूसरा इमेज तैयार है या नहीं है, दूसरा इमेज। चलिए आगे चल होगा, यहां पर नहीं है तो इसी जगह हम समझाते हैं, नहीं है तो इसी जगह हम लोग देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है, इस जगह हम लोग हार्ट को इस तरह से बनाते हैं, समझने के लिए क्या बनाते हैं, इस तरह से। ये क्या है, ये 4 को आपके दिल में क्या है, कितना 4 चैम्बर है, कितना घर है, 4 घर है ना। दिल में जगह है या नहीं है, यहीं से पूछा जाता है ना कि दिल में जगह है या नहीं है ना। तो दिल में जगह है या नहीं है, ये क्या है, एट्रिया या क्या है, ठीक है आवाज, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं, कहां से थे हम लोग। हाँ चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोगों के मान के चलिए कि जो हृदय में होता है कितना मान के चलिए चैम्बर है, 4 चैम्बर है, ठीक है। तो 4 चैम्बर है तो यहां पर हम लोग 4 घर बना लिए, ठीक है। आपके अब देखिए दिल में जगह है या नहीं है, ये लेफ्ट या राइट, आसानी से पढ़ते हैं, ये भी चित्र है ये भी चित्र है, ठीक है। दोनों को हम लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए आसान कर लेते हैं। ये क्या है, लेफ्ट या राइट, राइट है, बिल्कुल राइट है। और ये आर्टरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, लेफ्ट, ठीक है।
और ये जो वेंट्रिकल दिखाई पड़ रही है, ये वेंट्रिकल क्या है? राइट। और ये जो वेंट्रिकल दिखाई पड़ रही है, ये वेंट्रिकल क्या है? लेफ्ट, है ना? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? अब नहीं है दिक्कत तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मान चलिए कि हम लोग आप आगे चलते हैं। ये मान लेते हैं हम लोगों का क्या है, इस तरह से गोल ले लिए। फेफड़ा आप लोग समझ ही रहे हैं, ये क्या है? फेफड़ा है। ये क्या है? फेफड़ा है, या लंग्स, इंग्लिश में लंग्स बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये नीचे में हम लोग क्या ले लिए? मान चलिए कि बॉडी ले लिए, ठीक है, शरीर ले लिए। एक बार फिर से समझा रहे हैं, एक बार समझा चुके हैं, एक बार फिर से समझना है, अच्छे से समझना है। बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे से समझना, ठीक है? और इतने चित्र पर पटना में आप देख लीजिएगा, कोई नहीं समझाया हुआ है ना? किसी के यहाँ देख लीजिएगा कि कोई भी इस तरह से नहीं समझाया हुआ है, ठीक है? कि इतना अच्छा से आप समझ लीजिएगा कि कहां से ब्लड कहां जा रही है, कोई नहीं समझाया हुआ होगा। कोई चित्र ही नहीं देता है ना? चित्र देने के लिए अपना से आना चाहिए, मान के चलिए क्या चलाने के लिए आना चाहिए? कंप्यूटर चलाने के लिए आना चाहिए, है ना? जो बायोलॉजी के टीचर अच्छे टीचर होंगे तो उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आएगा, और कंप्यूटर चलाने कोई एक भाषा में पढ़ाएंगे, पटना में तो दो भाषा में भी कोई नहीं पढ़ाता है। पढ़ाता है कोई? दो भाषा में भी कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। यहां पर आइए, तो सबसे पहले अब देखिए, आपको बता चुके हैं ये जो आपको होती है, मान चलिए कि यहां पर केस पे आलिंद पर देखिए, है ना? राइट आर्टरिया, ये कहां से मान चलिए कि ब्लड प्राप्त कर रही है? बॉडी से। बॉडी से क्या प्राप्त कर रही है? बॉडी से मान चलिए कि अशुद्ध या शुद्ध? अशुद्ध जा रहा होगा, ठीक है? इस तरह से जा रहा होगा, जा रहा होगा। अब देखिए, शुद्ध रक्त कहां से प्राप्त कर रही होगी? कहां से प्राप्त कर रही होगी? थोड़ा सा इस चित्र को हमसे फिर से लेते हैं। क्यों फिर से लेते हैं, बात करते हैं। क्या मिटाने वाला किस में आएगा? चलिए, इसलिए लेते हैं कि मान चलिए कि ये आपको समझ में आएगा। इसको दूसरे कलर से देते हैं, ये समझ में आ रहा है ना? रेड से देते हैं जिससे कि खून आपको पता चलेगा कि मान चलिए। अब देखिए, यहां से ये आ रहा है, और फेफड़ा को कहां से आएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल से। क्या अशुद्ध या शुद्ध? अशुद्ध। यहां से मान चलिए कि आपको एक चीज और बताएंगे आगे चलकर, यहां पर दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेंगे, ये पहले आसानी समझ लेते हैं, उसके बाद दिखाई पड़े। हम लोग वाल्व के बारे में पढ़ेंगे, वाल्व के बारे में अभी कोई नहीं पूछिएगा। अब देखिए, शुद्ध रक्त कहां से प्राप्त कर रही होगी? फेफड़ा से। फेफड़ा से मान चलिए कि किसको प्राप्त हो रहा होगा? आर्टरिया को प्राप्त हो रहा होगा। कोई दिक्कत? आर्टरिया को प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है? कौन से आर्टरिया को? लेफ्ट वाले को प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है? फेफड़ा से डायरेक्ट आ रहा होगा, खून कहां पर आ रहा होगा? मतलब ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा, ठीक है? अब देखिए, अब जो मान चलिए कि यहां लेफ्ट से फिर से वेंट्रिकल से आएगा, वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, और वेंट्रिकल फिर कहां पहुंचाएगा? वेंट्रिकल फिर कहां पहुंचा देगा? ये बॉडी को पहुंचा देगा, ठीक है? मतलब नीले पहुंचा देगा, किसको पहुंचा देगा? बॉडी को। और इस तरह से ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, कितना लेयर में मान चलिए कि हम लोगों को जो खून जो आ रहा है, क्या सिंगल है या डबल है? चेंबर कितने बार हम प्रवेश किया? खून 2 बार प्रवेश किया, और ये कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेट है। ये क्या है? कंप्लीट ब्लड सर्कुलेट, है ना? इससे पहले जो तीसरा वाला पढ़े थे, वो मान चलिए वो भी 2 बार जा रहा था, लेकिन वो क्या था? मिक्स हो रहा था, वो अपूर्ण था। यहां पर क्या है? ये पूर्ण है, पूर्ण दोहरा रक्त परिसंचरण चरण। तो पूर्ण अपूर्ण, समझ रहे बात को? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 4 चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, और पूर्ण है, कंप्लीट डबल्ड आपको ब्लड सर्कुलेशन दिखाई पड़ रही है, ठीक है? 2 बार इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, ब्लड होते हुए, हार्ट से होते हुए, गुजरते हुए, है ना? एक बार शुद्ध वाला, एक बार अशुद्ध वाला। समझ रहे बात को? इस तरह से आप लोग अपने से एक बार चित्र बनाइएगा, है ना? इसी तरह से ये मान चलिए कि 4 घर बनाइएगा, 4 घर। इतना जरूरी नहीं कि इस तरह से मिक्सअप करने का जरूरत है ना? ये आपसे बनेगा भी नहीं, ठीक है? इस आपको परीक्षा में क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो सीधी सी बात है कि मान चलो आपको 4 घर बना लेना है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर में जगह कितना है, जितना जगह है उतना प्रवेश कराते जाइएगा, है ना? चलिए, बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग और आगे इस पे बातचीत करेंगे, चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपको पढ़े हैं, किसके बारे में पढ़े हैं? ये जो सर्कुलेट सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है डबल, जो दिखाई पड़ रहा है, एक लाइन यहाँ पर और छूट रहा है, तो उसके बारे में बता देते हैं। ये एवीज है ना, पक्षियों में कितना दिखाई पड़ेगा? 4 चैम्बर। पक्षियों में भी जो आपको पता है सेम इसी तरह की घटना घटेगी। मेमस जितने भी स्तनधारी हैं, मेमस जितने भी स्तनधारी हैं, उसमें क्या घटेगी? इसी तरह की घटनाएं घटेगी। उसके बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितने इसी प्रकार की घटना घटेगी, है ना? 4। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर होगा? 4 चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर वाला पूरी की तरह कहानी होगी, है ना? मछली में कितना होगा? 2 होगा। व्हेल में कितना होगा?
वेल में कितना होगा? 4 होगा। क्यों होगा 4? स्तनधारी वर्ग में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। और क्या कहता है, स्टार फिश में कितनी बार घटना घटेगी? कितना चैम्बर होगा स्टार फिश में? कितना होगा? 6 होगा। 6 वाला कौन बताए? 4 होगा। स्टार फिश आ रहा है यहां पर, किसमें आया है आप बताइए? स्टार फिश 3 होगा। क्यों होगा 3? यही आप लोग पढ़े हैं, स्टार फिश के बारे में यही पढ़े हैं। स्टार फिश मछली वर्ग में आएगा। स्टार फिश किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। कहां से उसमें होगा? उसका चेंबर आप लोग कहां बताए हैं, है ना? वो वर्ग में आए, मछली वर्ग में आएगा ही नहीं। जो आपको है वो मछली ही नहीं, स्टार फिश होती है वो मछली नहीं होती है, वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मछली बोल दिए थे। ठीक है, तो वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। आपको इसी तरह का प्रश्न पूछेगा कि कुछ नाम दिया होगा और पूछेगा कि क्या ये मछली वर्ग में आएगा, तो उसमें मान के चलिए कि आपको स्टार फिश जो आती है क्या आती है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। कल बताए थे ना, समुद्री फिश, समुद्र जीव है। ठीक है, उसमें आपको तारा टाइप का दिखाई पड़ता है, समुद्र में दिखाई पड़ता है वो जीव। ये सब आपको कल भी आपको भेज दिए, कल भी ध्यान दीजिएगा, कल में मिल जाएगा आपको। चलते हैं हम लोग आगे, पढ़ चुके हैं वो सब प्रश्न आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सब मान के चलिए कि आपसे प्रश्न नहीं बन पाएगा तो दिक्कत वाली बात है। चलिए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको बोलिए बनाते रहिएगा, आप बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं ह्यूमन के बारे में। ठीक है, हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे इसके बारे में मान के चलिए सभी के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखते हैं केवल किसके बारे में? मानव के बारे में देखते हैं। तो मानव में से मानव किसके अंतर्गत आएगा? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आएगा तो मानव में कितने मान के चलिए कक्ष दिखाई पड़ेंगे? 4 कक्ष दिखाई पड़ेंगे। कोई दिक्कत? अब आपको फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, समझने वाला समझ चुके हैं आप लोग। मानव में 4 कक्ष होते हैं, मान के चलिए 2 आलिन 2 नीले, समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में भी लिखा हुआ 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दिखाई पड़ता है कि आपको ये बात बताई थी, हृदय को मान के चलिए कि दोहरी परत वाली क्या झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है? सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको मान के चलिए एक झिल्ली दिखाई पड़ती है, यहां पर जो देखिए, ये जो आपको मान के चलिए कि दिखाई पड़ रही है, एक लेयर दिखाई पड़ रहा है ना, यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ध्यान से आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ रही है? रेड कलर का, सीधी सी बात, लेयर दिखाई पड़ रही है। ये जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, क्या लिखा दिखाई पड़ रही है? ये पेरिकार्डियम की क्या है? परत है। क्या है? ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? पेरिकार्डियम की क्या है? परत दिखाई पड़ रही है। और ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। किसको सुरक्षा प्रदान करती है? ये मान के चलिए पूरी तरह से हार्ट को, पूरी तरह से हृदय को क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। चैम्बर को क्या? पूरी तरह से हार्ट को, है ना? मान के चलिए कि चोट उट लगे या कुछ भी लगे, एक तो मान के चलिए हार्ट ऐसे ही आपको बताया है, मान के चलिए कि आपको रिब्स के बीच में दिखाई पड़ती है ना, सुरक्षित किया हुआ है। ठीक है, और फेफड़ा में आपको दिखाई पड़ती है एक तरह से, मान के चलिए किस लेफ्ट फेफड़ा की तरफ क्या दिखाई पड़ेगा? थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई पड़ेगा हार्ट। ठीक है, ये जो होती है हृदय की, जो ये दोहरी परत वाली होती है, क्या होती है? ये जो लेयर दिखाई पड़ती है आपको डबल लेयर का दिखाई पड़ता है। कितना लेयर का? डबल लेयर का। ये जो आपको दिखाई पड़ता है डबल लेयर से क्या होती है? एक तरह से, और इसमें फ्लूइड बीच में जो क्या होती है? फ्लूइड होती है। ठीक है, तरल पदार्थ एक तरह से भरी हुई होती है। तो ये आपको दिखाई पड़ती है हृदय दोहरी परत वाली झिल्ली से क्या होती है? एक तरह से घिरी होती है पूरी तरह से हार्ट, और ये एक तरह से, इसको क्या नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पेरिकार्डियम के नाम से। क्या नाम से? पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली दिखाई पड़ती है आपको डबल लेयर्ड होती है, और उसके बाद पेरिकार्डियम के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए मानव का मान चलिए कि हार्ट कह सकता है कि वजन में यदि बात करते हैं, वजन किसका कितना होता है? क्या सभी का वजन एक ही जैसा होगा? बच्चा मान चलिए छोटा है तो स्वाभाविक बात है कि उसका हार्ट क्या होगा? छोटा होगा, है ना? महिला का कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्या होता है? हार्ट पुरुषों के मुताबिक में थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि बात करते हैं कि मान चलिए कि बच्चे का यदि हार्ट का वेट कितना होता होगा, तो कितना होता होगा? ये से परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा। तो फैक्ट में मान चलिए समझने वाली कुछ बात नहीं है, आपको डायरेक्ट रट लेना है। चिल्ड्रेन का कितना होता है? 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच में होती है। कितना होता है? 50 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में मान चलिए यदि उसको नापेंगे तो कितना नापा ना होगा? वजन करेंगे तो 50 ग्राम से 200, मान लीजिए बहुत जो छोटा बच्चा रहेगा उसका 50 ग्राम, जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है उसका क्या होगा? 200 ग्राम के आसपास में होगा। उसके बाद यदि बात करते हैं मान चलिए कि महिलाओं का, ठीक है, महिला ये एवरेज है, जरूरी नहीं कि सभी का ऐसा हो। यदि बात करते हैं महिलाओं की, यदि बात करते हैं महिलाओं का कितना होगा? 240 ग्राम से लेकर 280 ग्राम के बीच में होगा। कितना होगा? 240 से कितना? 280 ग्राम के बीच में होगा। किसका दिखाई पड़ेगा ये वजन? क्या चीज का वजन नाप रहे हैं? हार्ट का नाप रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं।
तो अब उसके बाद क्या कहते हैं, इन मेल, मान के चलिए पुरुषों में देख लेते हैं, तो पुरुष में कितना होता होगा, 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम के बीच में, है ना। ये मान के चलिए एवरेज लिया हुआ है, किसी का 280 ग्राम भी हो सकता है, किसी का अधिकतम होगा कितना 340 ग्राम के आसपास में हो सकता है, ठीक है। इस बीच में ही सभी का होगा, जरूरी नहीं है कि मान के चलिए कि सभी का एक ही जैसा होगा, किसी का मान के चलिए बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है वजन में, ठीक है। वो बात नहीं है, भावना वाला बात नहीं है कि एक इसका दिल बड़ा है, ठीक है। दिल क्या होता है, वजन के हिसाब से मान के चलिए कि आप देख लीजिएगा कि महिलाओं का होगा तो कितना होगा, और क्या कहते हैं पुरुषों का होगा तो कितना होगा, बच्चों का होगा तो कितना होगा, ठीक है। भावना का हिसाब से नहीं कहना है कि मान के चलिए कि इसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो भावना वाला बात यहाँ काम नहीं चलेगा, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वॉल्व के बारे में, देखते हैं वॉल्व के बारे में अभी जस्ट चर्चा किए थे, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र पर आते हैं, भाषा ऐसे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। भाषा भी बात कर लेंगे, मान के चलिए हम लोग चित्र पर आते हैं, हम बात करते हैं दोनों पर बात करते हैं, ठीक है। फिर से एक आपके पास हर्ट का इमेज है, लेकिन इस बार जो है हर्ट का जो इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, हर्ट का इमेज इस बार दूसरा इमेज दिखाई पड़ रही है ना, है तो मान के चलिए वही, लेकिन इसमें कुछ और विशेष आपको विशेष दर्शाया गया, उसमें नाम सब बहुत ज्यादा दर्शाया गया था, यहाँ पर नाम छोड़ के क्या दर्शाया जा रहा है, आपको 4 प्रकार का वल्ब दर्शाया जा रहा है। कितने प्रकार का वल्ब है, 4 प्रकार का। आपको जो अधिकांश टीचर जो पढ़ाते हैं 2 ही वल्ब पढ़ाते हैं, कितना वल्ब पढ़ाते हैं, 2 वल्ब पढ़ाते हैं, ठीक है। एक पढ़ाते हैं आपको ट्राइकस्पिड पढ़ाते हैं, दूसरा जो पढ़ाते हैं राइकस्पिड पढ़ाते हैं, ठीक है। कौन सा कस्पिड पढ़ाते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड, और दूसरा जो आपको नाम दिए बोले कौन सा कस्पिड बोले, आपको यहाँ पर जो है इसका नाम जो होती है बाइकस्पिड, ठीक है। या तो मान के चलिए कि आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, उसी को मेट्रल कस्पिड भी, मेट्रल भी बोलते हैं, मेट्रल वाल भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं वाइकस्पिड बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ट्राइकस्पिड लिखा हुआ, वहां पर क्या लिखा हुआ, वहां पर बाइकस्पिड लिखा हुआ, यहाँ पर ट्राइकस्पिड लिखा हुआ। अब देखिए आपको जो दिखाई पड़ रहा है सीधी सी बात है, ये क्या है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या होगा, ये चेंबर कौन सा नाम लेना है, चेंबर का नाम लेना है, क्या लेना होगा, कौन सा आलिंद होगा, लेफ्ट या राइट, राइट वाला होगा, ठीक है। राइट मान के चलिए कि आलिंद होगा, और उसके बाद नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। अभी मान लेते हैं इस तरह का, ठीक है, नीचे वेंट्रिकल है। अब देखिए ब्लड कहां पर आ रहा था शरीर से, आलिंद में आ रहा था या वेंट्रिकल में, आलिंद में आ रहा था, और आलिंद से जब आएगा तो फिर से मान चलिए कि ब्लड आपको बताया था किस में आएगा, क्योंकि पंपिंग कौन करेगा, वेंट्रिकल करेगा, तो पंपिंग करेगा, तो यहां पर जो दिखाई पड़ता है एक तरह से। अब देखिए इसके लिए भी हम आसान से याद रखेंगे, हम लोगों को मान चले कि वही 4 कमरा है, दिल में कितना जगह है, कितना स्पेस है आपके दिल में, 4 ही है, 4 ही कमरे का जगह है, ठीक है। इसलिए जो मुस्लिम सब जो शादी करता है, मुस्लिम समाज में शादी करता है, कितना शादी किया जा सकता है, अलाउ है, बहुत सारा कहा 4 ही शादी का अलाउ है, कितना शादी का अलाउ है, 1 कमरा 1 पत्नी के लिए है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं इस तरह से 3 मान के चलिए कि हम लोग क्या कर देते हैं, अरे बहुत बड़ा बड़ा बना दिए, रुकिए फिर से बनाते हैं। अब देखिए इससे पहले जो इमेज बनाए ये नहीं बनाए थे, बीच में नहीं बनाए थे, है ना। फिर एक ही बार बनाएंगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, इस बार जो बना रहे हैं हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं। अब देखिए बन रहे हैं हम लोग कस्पिड के बारे में, वॉल्व के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। अब जो मान लेंगे ब्लड जो आ रहा है किसमें, ये लेफ्ट या राइट, राइट क्या चीज, आलेट है ना, और ये मान चलिए क्या है, राइट क्या है, वेंट्रिकल, ये एक तरह से हम, अरे लेफ्ट, चलिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट क्या है, आलिंद है ना, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब देखिए अब आपको ध्यान रखना है, ब्लड जो शरीर से आ रही है कहां पर आ रही थी, नीचे वाला शरीर हम मान लेते हैं, ठीक है। चित्र आपको दिमाग में बैठा हुआ है ना, नीचे से मान लीजिए ब्लड आ रहा था कहां पर, राइट आलिंद में आ रहा था, और राइट आलिंद से जो हमको दिखाई पड़ेगा वेंट्रिकल में जब आएगा, यहां पर इसको दिखाई पड़ेगा एक क्या होती है, एक प्रवेश द्वार होती है, प्रवेश द्वार, ठीक है। और प्रवेश द्वार पर 3 छिद्र है, कितना छिद्र है, 3 रास्ता है, कह सकते हैं कितना रास्ता है, 3 रास्ता दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और 3 रास्ता से क्या प्रवेश करती है, ब्लड प्रवेश करती है, और इसी वजह से इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व देते हैं, क्या देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व देते हैं, क्या नाम देते हैं, ट्राइकस्पिड। हम दिखाएंगे ट्राइकस्पिड किस तरह से होता है, अभी समझना है पहले, आसानी से पहले इस तरह से समझ रहे हैं ना, ये देखिए हम लोग बनाने के फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे कि हम लोग को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट वाला में हम लोग को दिखाई पड़ता है, लेफ्ट वाला में कितना कस्पिड दिखाई पड़ता है,
लेफ्ट वाला में हम लोग जो नाम लेते हैं या तो बाइकस्पिड, बाय मतलब क्या होता है, दो, है ना, बाय मतलब दो होता है, और मिट्रल इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्रल बल्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिट्रल बल्ब बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा, कितना दिखाई पड़ेगा, कितना मान के चल के बल्ब दिखाई पड़ेगा, दो बल्ब दिखाई पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, और अधिकांश टीचर जो पढ़ाते हैं यही पढ़ाते हैं, ट्रैक स्पीड, बल्ब का स्पीड। ट्रैक स्पीड आपको सीधी से पूछा जाएगा, ट्रैक स्पीड किसको किसको मान के लेके जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है, राइट आलेंद और राइट वेंट्रिकल को एकदम रट लेना है, चित्र आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। यदि चित्र आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो आपको याद नहीं रहेगा, चित्र याद बैठाइएगा तो चित्र से समझ में आना है, इसलिए बताया राइट लेफ्ट बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको ध्यान रखना है, इधर से ब्लड आएगा, नीचे प्रवेश करेगा, और जब नीचे प्रवेश करेगा तो आपको ये इसके लिए कितना दरवाजा रहेगा, 3 दरवाजा रहेगा, ठीक है। और यहां पर जब प्रवेश करेगा, मान के शुद्ध लेके जब आएगा तो ये जब नीचे प्रवेश करेगा, तो ये नीचे प्रवेश करेगा, तो इसके लिए कितना दरवाजा रहेगा, 2 दरवाजा रहेगा, ठीक है। और 2 दरवाजे वाले को मान के आपको दिखा पड़ेगा बाइक स्पीड, इसी को मिट्रल बोलते हैं या बाइक स्पीड बोलते हैं, या तो ट्रैक स्पीड, मतलब सिंपल है 3, है ना। अब देखिए वॉल्व दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, इसके बारे में भी जान लीजिए, इसके बारे में उतना वैसे जानकारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। अब देखिए, एक तो मान के चलिए कि वॉल्व यहाँ पर पाया जाएगा, और यदि पूछे कि वॉल्व कहाँ पर और पाया जाएगा, तो वॉल्व मान के चले कि ये जो आपको ब्लड भेजेगा, कहाँ भेजेगा, ये जो मान चले कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो नीले जो दिखाई पड़ रही है, जो आपको दिखाई पड़ रही है राइट नीले, तो राइट नीले किसको भेजती है, फेफड़ा को भेजती है, ठीक है। जो फेफड़ा को जो भेजती है, तो मान के चलिए कि आपको दिखाई पड़ रहा है पल्मोनरी जो बल्ब दिखाई पड़ रही है, ये आपको पल्मोनरी बल्ब है ना, इस तरह से ये सीधे भेजती है, कहां भेजती है, फेफड़ा को भेजती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ऊपर से जो दिखाई पड़ रही है, चित्र जो दिखाई पड़ रही है ना, पल्मोनरी लिखा हुआ है, और यहां पर भी आपको बल्ब दिखाई पड़ती है ना, लिखा हुआ इस जगह भी बल्ब, मतलब कि खून को वापसी, ब्लड को वापस नहीं होने देगा। मान के जब भेजेगा तो कोई ना कोई इधर से क्या करेगा, दरवाजा बंद कर देगा कि तुम एक बार जाओ फिर से वापसी मत करो, वापसी होगा तो दिक्कत है ना, तो वापस नहीं होने देगा। और वापस नहीं होने के लिए क्या इसको चाहिए, वॉल्व चाहिए, बीच में रास्ता एक बार जाने के लिए खोल देगा, अब मान के वापस होने के लिए क्या कर देगा, दरवाजा को बोलेगा कि सिर्फ तुमको जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ना सर्कुलेट करता रहेगा, एक साथ मान के चलता रहेगा, तो यहां पर भी इसको वॉल्व दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, यहां पर जो मिट्रल का स्पीड से तो ये तो आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा जो आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, आपको ऑर्ट्रिक आपको वॉल्व दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये जो थंबनी आपको दिखाई पड़ती है, ये जो थंबनी से क्या होती है, आपको यहां इस पीछे से होती है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है एक नीचे से अंदर से चित्र गया है ना, अंदर से क्या है चित्र, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, जो यहाँ पर दूसरा इमेज मान के देखते होगा, तो ये जो आपको अंदर से, इसी के अंदर से एक चित्र जाएगी, है ना, इसके अंदर से जो चीज जाएगी, ये क्या दिखाई पड़ती है आपको, ये सीधी सीधा ऑर्ट्रिक आपको दिखाई पड़ती है। बिहाइंड लिखा हुआ है नीचे से, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड मतलब क्या, नीचे से गई हुई है ना, ये जो नीचे से जा रही है, तो नीचे से जा रही है, ये किसको भेज रहा होगा, ये किसको भेज रहा है, फेफड़े को भेजेगा, ये पूरे बॉडी को भेजेगा। ये जो मान के चलिए कि नीचे से गुजरेगी, ये किसको भेजेगा, पूरे बॉडी को भेजेगा। हम वहां पर तो आपको ऐसे करके बता दिए थे ना, लेकिन वैसे निकलती थोड़े है, ये जो आपको दिखाई पड़ती है इस तरह से भेजती है। यहाँ पर आइए दूसरे इमेज पर हम लोग फिर से बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, सभी जगह दिखाई अलग अलग दिखाई पड़ता है। अब देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये किसको भेजेगा, ये फेफड़ा को भेजेगा, है ना, पल्मोनरी लिखा हुआ है, आर्टरी लेफ्ट वाला लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या हुआ है, लेफ्ट आर्टरी लिखा हुआ है, तो ये किसको भेज देगा, यहाँ पर है ना छेद, है ना, तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है, ये किसको दिखाई पड़ रही है, आपको पल्मोनरी मान के चलिए आर्टरी दिखाई पड़ रही है, सीधी सी बात है, ये किसको भेज देगा, फेफड़ा को भेज देगा। अब जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक जो नीचे दिखाई पड़ रहा है, अब देखिए ये आपको लिखा हुआ है, जो ओरोटा जो लिखा हुआ है, ये थंबनी है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है नीचे से, ये क्या है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, नीचे से गुजरा हुआ, यही कहीं नीचे से गुजरा हुआ होगा, और नीचे से ये किससे मिला हुआ होगा, नीले से मिला हुआ होगा, है ना, ये मान के किससे, लेफ्ट नीले से मिला हुआ होगा, और लेफ्ट यहां पर ये जो पंपिंग करेगा स्पीड में, ये पूरे बॉडी को भेज देगा रक्त। बात समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, राइट स्पीड ट्रैक स्पीड आपको भाषा में भी लिख दी है, भाषा में ये देख लेते हैं कि भाषा में क्या क्या लिखा हुआ है, अब समझ आएगा, अब भाषा जो आप पढ़ेंगे तब समझ आएगा। ट्रैक स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रैक स्पीड वॉल्व दाएं आलेंद और दाएं नीले के बीच स्थित होती है, समझ रहे बात को। अब आपने चित्र दिमाग में बैठाना है, किधर जाएगा किधर जाएगा, ये किसके बारे में बोल रहा है, दाएं आलेंद और दाएं नीले के बीच में स्थित होती है ना, दाएं के बारे में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होती है। अब देखिए इस मतलब स्थित एक हृदय वाला, इसमें 3 फ्लैप होती है, कितनी फ्लैप होती है, 3, कितना छिद्र दिखाई पड़ा था आपको, 3 मान चलिए फ्लैप, उसको फ्लैप बोला जाता है, बायोलॉजी की भाषा में उसको फ्लैप बोला जाता है, हम आसान भाषा में आपको चित्र बता दिए। 3 फ्लैप होती है जो खुलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं। खुलते किस लिए होते हैं, ब्लड को जाने के लिए, और उसके बाद ब्लड को वापसी नहीं होने लेने के लिए क्या होती है, बंद कर देता है।
ताकि रक्त का प्रवाह सही दिशा में जाए और दाएं आलिंद से दाएं नीले तक रक्त प्रवाह वापस ना हो, है ना, वही भाषा लिखा हुआ है। समझ रहे बात को? नहीं समझिएगा तो बोलिएगा। अब देखिए बाइक स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। बाइक स्पीड क्या होती है? बाइक स्पीड जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपको लिखा हुआ था वहां पर, किस नाम से बाइक स्पीड को जानते थे? मैट्रल वाल्व के नाम से। किस नाम से? मैट्रल वाल्व के नाम से लिखा हुआ था मैट्रल। वहां पर मैट्रल नहीं लिखा हुआ था, चित्र में जो इमेज था क्या लिखा हुआ था? मैट्रल नहीं लिखा हुआ था। मैट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। हृदय का बायां आलिंद, बाएं के बारे में बात कर रहे हैं, बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में क्या होती है? रोज होती है, ठीक है। उसके बाद एक तरफा वाल्व के रूप में ये कार्य करता है। एक तरफा मतलब वही एक तरफ से खून ही के जो जाने देगा, ठीक है। और इसमें जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं वेंट्रिकल में प्रवाहित होती है, वही बाएं किधर से जो रक्त होती है बाएं आलिंद से बाएं वेंट्रिकल में क्या होती है? प्रभावित होती है। साथ ही रक्त को वापस लौटने से ये क्या करती है? रोकता है। वाल्व क्या करेगा? सिंपल सी बात है, रोकने का काम करेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग चलते हैं। समझ में आ रहा है कि फालतू लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि फालतू पढ़ रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं। फालतू लग रहा है? बोलना है, ठीक है। लगेगा कि फालतू तो हटा देंगे, है ना, टेंशन है। आप देखिए यहां पर आपको बता देते हैं, ये आपको क्या है ये भी बता चुके हैं। ये क्या है? पल्मोनरी वाल्व है। मान चलिए ये जो आपको दिखाई पड़ेगा, ये कहां पर दिखाई पड़ेगा? दाएं वेंट्रिकल और किसको? फुफ्फुस धमनी के ये बीच में स्थित दिखाई पड़ता है। पल्मोनरी वेंट्रिकल, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर देखिए ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, क्या है? दाएं वेंट्रिकल और किसको? फुफ्फुस धमनी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी को ये जोड़ती है। अब देखिए दाएं वेंट्रिकल में आइए, नीचे था चित्र, चलिए नीचे चित्र था, नीचे पे ही आ जाते हैं। यहां पर है ना, हाँ सही है इसी का। अब देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? दाएं वेंट्रिकल, है ना। दाएं वेंट्रिकल कौन है? ये या ये वाला दाएं वेंट्रिकल और किसको जोड़ता है? मान चलिए यहां पर जो दिखा है पल्मोनरी को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस भी बोलते हैं। फुफ्फुस धमनी को जोड़ते हुए दिखाई पड़ती है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि दाएं वेंट्रिकल और फुफ्फुस धमनी के बीच में ये क्या होती है? स्थित होती है। कौन सा? पल्मोनरी, नाम से ही मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो ऑर्टिक दिखाई पड़ती है, ऑर्टिक जो आपको दिखाई पड़ती है महाधमनी जिसको बोलते हैं, ये जो महाधमनी दिखाई पड़ती है किसके? बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के ये क्या होती है? बीच स्थित होती है, ठीक है। और इसका आकार जो है, इसका एक बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार कैसा होता है? अर्धचंद्र के जैसा होता है। इसलिए इसे जो है अर्धचंद्र वाल्व भी कहा जाता है। किसको अर्धचंद्र वाल्व कहता है? ऑर्ट्रिक को कहा जाता है, ठीक है। अरे चलिए ये जो ऑर्टिक आपको दिखाई पड़ रही है, ऑर्टिक दिखाई पड़ रही है, ये जो आपको दिखाई पड़ती है ये क्या होती है? ये मान के चलिए कि अर्धचंद्र टाइप का होती है। क्या होती है? अर्धचंद्र टाइप का, है ना, अर्धचंद्र टाइप का होती है। इसलिए मान के चलिए कि इसको अर्धचंद्र बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मान के चलिए कि नीचे से जुड़ती है, ठीक है। समझ रहे बात को? इतना जितना बताए इतना हमें कोई दिक्कत है ना। चले आगे। अब देखिए एक आपको इमेज मान के चलिए कि वहां पर नहीं बताए थे, यहां पर आपको फिर से बताते हैं। आपको बताए थे, क्या बताए थे? ये सब इमेज किसी के किताब में नहीं देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज आप लोग प्रश्न नहीं किए, प्रश्न कर सकते थे, प्रश्न आप लोगों के बदले में हम ही कर देते हैं, है ना। वैसे आपको बताए थे यहाँ पर जो आपको क्या, ये जो ट्रैक का स्पीड है आपको क्या बताया था? कितना होता है रास्ता? 3 रास्ता होती है। तो 3 रास्ता तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, है ना। एक मान चलिए अब 3 रास्ता हम कैसे, आप तो यहाँ के आप तो बहुत रास्ता दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर चलिए कि यहाँ पर आपको लगेगा कि 3 रास्ता दिखाई पड़ रहा है ना चित्र से। लेकिन आपको अब बताते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, ये स्पेस क्या रहेगा? जगह खाली रहेगी, है ना। और क्या रहेगा? एक तरह से ढक्कन रहेगा। किस तरह का ढक्कन रहता है, किस तरह का जगह रहता है, अब यही होती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है आपको बाइक स्पीड ट्रैक स्पीड दोनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रही है, अब देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रैक स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये ट्रैक स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। और ट्रैक स्पीड में आपको कितना बताया था? कितना वॉल्व होती है? 3 वॉल्व होती है। अब देखिए ये आपको एक मान के चलिए कि 1 वॉल्व, उसके बाद ये 2 वॉल्व, है ना, ये 1 ये 2 ये 3 है, 3 वॉल्व। एक में ही क्या होती है? 3 वॉल्व लगी हुई है, ठीक है। एक ही में क्या है? ये ट्रैक स्पीड में ऐसा नहीं कि मान चलिए 3 अलग अलग दिखाई पड़ेगा। ये पूरी तरह से अंदर जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। पूरे तरह से चीर फाड़ करके देखना पड़ेगा, है ना, तब वो आपको अंदर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कितना दिखाई पड़ेगा? आपको 3 दिखाई पड़ेगा। 3 को दिखाई पड़ रहा है ना, है ना। 3 मान लीजिए अलग अलग इसको चेंबर बना हुआ है, इस जगह भी दिखाई पड़ेगा कि हार्ट के अंदर में भी मान लीजिए 3 क्या है? अलग अलग रास्ता जाने के लिए जो है, ठीक है। अब इसी को क्या नाम बोलते हैं? 3 से लिया हुआ है ट्रैक स्पीड, है ना। ये कहां किसके किसके बीच में दिखाई पड़ेगा? किसके किसके बीच में? लेफ्ट के बीच में दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट के बीच, दोनों सब मुंडी झुला दिए, ठीक है। किसमें दिखाई पड़ेगा?
राइट क्या चीज, आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, राइट मान चलिए, हाँ आलिंद और राइट आपको नीले के बीच में दिखाई पड़ेगी। ये आपको, अब देखिए आपको बताए थे, आपको बाइकस्पिड बताए थे, और इसी को मैट्रियल वॉल्व भी बोला जाता है। और ये इसमें कितना होता है, कितना वॉल्व होता है, 2 वॉल्व होता है। कितना वॉल्व दिखाई पड़ रहा है, 2 वॉल्व दिखाई पड़ रहा है। मान लेते हैं इसको, यदि 1 मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इस तरह से आपको 2 इमेज इसी के साथ दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे बात को। अब देखिए आपको पल्मोनरी वॉल्व पर लिखाए थे, पल्मोनरी जो आपको दिखाई पड़ती है, आपको सिंपल सी बात है, ये भी आपको एक वॉल्व दिखाई पड़ती है ना। ये भी मान चलिए ब्लड को रोकने से, एक तरह से वापसी होने से रोकेगा। दूसरा जो आपको दिखाई पड़ती है, ये क्या दिखाई पड़ती है, ऑर्ट्रिक वॉल्व दिखाई पड़ती है। और ये भी क्या कहती है, ब्लड को क्या करेगी, आपको मान चलिए वापसी होने से ये रोकेगा। बात समझ रहे हैं। ये सब आपको याद रखना है। और ये आप सिंपल सी बात है, आपको इमेज के साथ समझा दिए हैं, आपको भाषा के साथ समझा दिए हैं, ठीक ना। तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। चले आगे। अब हम लोग कुछ मान चलिए हर्ट अंतिम में चल रहे हैं। हट के हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग के समय कितना हुआ। चलिए 10 मिनट 15 मिनट चलता रहेगा क्लास, इसको समाप्त नहीं करेंगे आज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान चलिए आपको साइकोलो, यहाँ पर क्या लिखा है, आपको फिजियोलॉजी ऑफ क्या लिखा हुआ है, हार्ट, मतलब हार्ट का कार्य की लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हार्ट का कार्य की। तो यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है, हृदय की मांसपेशियों लय संकुचन और शीतलन को वास्तव में क्या कहा जाता है, हृदय का एक तरह से धड़कन कहते हैं। धड़कन ना आप लोग बोलते हैं, है ना। ये जो सिंपल सी बात है, ये क्या क्या चीज होती है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कॉल्ड क्या होती है, हार्ट बीट होती है, ठीक है। समझ गए बात को। तो हार्ट बीट में हम लोग को जो दिखाई पड़ती है, क्या क्या दिखाई पड़ती है, संकुचन होती है या नहीं होती है, या शीतलन होती है। क्या होती है, शीतलन। और बात करते हैं दोनों चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, मान चलिए देखिए देख लेते हैं। जो आपको लिखा हुआ है, हृदय संकुचित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक आपको अब जो बायोलॉजी की भाषा में बोलना है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ जो आपको लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से संकुचित जो होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं। और शीतलन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, डायस्टोल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है क्या होती है, आपको जो शीतलन होती है, रिलैक्सेशन जो होती है, आपको डायस्टोल होती है। अब देखिए हम लोग जो मान चलिए कि जो शरीर जो मान चलिए एक तरह से जो पंपिंग करता है, एक बार खून को पंपिंग करेगा, एक तरह से बॉडी को भेजेगा, फिर से क्या होगा, आराम करेगा, है ना। तो सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, थोड़ा थोड़ा समझना है। ये जो दिखाई पड़ती है, हृदय जो दिखाई पड़ती है संकुचित होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। फिर शिथिल होता है, मतलब फिर शिथिल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। और ये लगातार क्या होती है, चलते रहती है। क्रम ये लगातार क्या है, जब तक जीवन है, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है जीवन, उस दिन से लगातार ये काम करते रह रहेगी, ठीक है। और उसके बाद पहले भाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे। एकल हृदय धड़कन में जो हृदय की मांसपेशी का एक संकुचन और एक शीतलन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको बोलिए जल्दी से। लिखा हुआ तो सब चीज लिखा हुआ, हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बोला जाता है कि हार्ट बीट क्या है, तो हार्ट बीट क्या है, तो मान चलिए कि आपको जो हार्ट बीट दिखाई पड़ता है, मान चलिए 1 क्या है, आपको एक सिस्टोल कर सकते हैं, और एक आपको डायस्टोल। मान चलिए जो आपको दिखाई पड़ती है, आपको सिंपल सी बात है, डायस्टोल जो होती है, एक डायस्टोल और एक आपको सिस्टोल, ये होते हुए इसको क्या बोलते हैं, उसको एक हार्ट बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक हार्ट बीट। यदि दोनों को जोड़ देते हैं, 1 को जोड़ देते हैं, मान चलिए 1 सिस्टोल और 1 क्या चीज, डायस्टोल को, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 हार्ट बीट बोलेंगे। ऐसे नहीं हार्ट बीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 हार्ट बीट बोलेंगे, ठीक है। तो हृदय की धड़कन यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, हृदय की धड़कन में हृदय की मांसपेशियों का एक संकुचन क्या है, एक संकुचन और एक शीतलन, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। अब आइए जल्दी से बात कर लेते हैं, कुछ कुछ यहाँ पर आपको फैक्ट जल्दी से देख लेते हैं। प्रति मिनट देखिए, जब समय के दर से बात करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट मान चलिए कि जब समय के रिस्पेक्ट में यदि बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दर बोला जाता है, ठीक है। तो प्रति मिनट हृदय की धड़कन को क्या बोला जाता है, हृदय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय गति बोलते हैं, ठीक है। ये जी मान चलिए एवरेज यदि बात करते हैं कि एवरेज मनुष्य का कितना हृदय गति होता है, कितना होता है, कितना होता है, 72 बीट्स मान चलिए कि आपको दिखाई पड़ती है प्रति मिनट होती है। कितना होती है, 72। ये असामान्य है, मान चलिए एक तरह से एवरेज में है। यदि बच्चों की बात करेंगे, बच्चों का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यदि मान चलिए कि ज्यादा व्यक्ति का जितना मान चलिए कि ज्यादा एक तरह से एज होगा, ठीक है, उसका हार्ट बीट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कमता चल जाएगा। जितना मान चलिए कि कम वो रहेगा, एक तरह से उम्र रहेगा, उसका हार्ट बीट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन ये समान अवस्था में, यदि शरीर मान चलिए कि समान अवस्था में है, तब ऐसा नहीं कि दौड़ के आ रहे हैं तो हार्ट बीट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हृदय साउंड क्या होती है, ये भी मान चलिए कि कभी कभी पूछा जाता है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पढ़ चुके हैं ना, कि नहीं पढ़े हैं, बोलिए तो हाँ या ना, तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। ये जो आपको ट्राइकस्पिड और क्या मान के मिट्रल जो आपको मैट्रल जो पढ़ा है, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं,
बाइकस्पिड बोलते हैं। ये जब मान के चले इससे जब ब्लड गुजरेगी तो ये क्या करेगी, आवाज करेगी। ये क्या करेगी, आवाज करेगी, ठीक है। इसी के बारे में यहां पर लिख दिए हैं, इसको मान के चले की भाषा में लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ती है, देखिए दो प्रकार से आवाज करती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट हर्ट साउंड, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल साउंड की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये दिखाई पड़ता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, समझ रहे हैं बात को। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से ये क्या होती है, पहली ध्वनि निकलती है और इसको क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। एलयूबी होती है, एलओबी नहीं पढ़िएगा, यहां पर क्या होती है, अरे ये है ना एलयूबी, ठीक है। तो एलयूबी हिंदी में लब ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहली ध्वनि जो दिखाई पड़ती है क्या होती है, लब होती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब दिखाई पड़ता है एक और दिखाई पड़ता है, सेकंड वाला देख लेते हैं जल्दी से। दूसरी हृदय मानचल की जो ध्वनि दिखाई पड़ती है, इसको मानचल की जो डब होती है, इसको क्या बोलते हैं, डब होते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ती है क्या होती है, अर्धचंद्राकार वाल्वों के बंद होने पर होती है। अर्धचंद्राकार वाल्व आपको बता चुके हैं, है ना। तो उसके बाद हृदय की धड़कन को मापने के लिए मुख्य रूप से दो यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये सब आपको फैक्ट है। अब मानचल पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ये सब आपको फैक्ट है, जल्दी से बताते हैं। हृदय की धड़कन को मापने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप और किसको, ईसीजी का, है ना। आपको सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग होता है। ये सब कभी कभी पूछा जाता है, तो ये सब आपको ग्रुप डी के लेवल का प्रश्न है, ये सब छोड़ देते हैं। अब देखिए जब हृदय की गति 100 मान चलिए जो प्रति मिनट है, आप स्पीड बार ज्यादा हो गया, मान लेते हैं कि किसी का हृदय की धड़कन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होगा। कितना चला गया है प्रति मिनट, कितना चला गया है, 100 चला गया, ठीक है। जो आपको इसको बीपीएम बोल के अंतर्गत रखेंगे, मान चलिए प्रति मिनट के दर से देते हैं 100 से ज्यादा चलते हैं। इसको कौन से नाम बोलते हैं, क्या नाम बोला जाता है डॉक्टर की भाषा में, इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में टैकीकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं मान चलिए किसी किसी का तो ऐसा भी धड़कन हो सकता है कि मान चलिए 60 से क्या हो जाए, 60 से ऊपर होना चाहिए और 72 के बीच में सामान्य मनुष्य का, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ती है 60, जो आपको दिखाई पड़ती है बीपीएम जो दिखाई पड़ती है, ये कम होती है और इसे क्या बोलते हैं, बैरिकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरिकार्डिया। और इसी का उदाहरण होता है क्या होता है, हार्ट ब्लॉक, जिसको मान चलिए हार्ट ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग कि हार्ट, मान चलिए किसी का हार्ट अटैक कर गया, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक कर गया। तो हार्ट अटैक दो तरह से होती है और ये आपको मान चलिए 30 जून को भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं। उसी का हम लोग ये इमेज लिए हैं, ये मान चलिए हम टाइपिंग नहीं किए हैं, उसी जगह से उठा के इसको चिपका दिए हैं, ठीक है। जो 30 जून को पढ़ा है उसी से, तो मान चलिए ये मेरा ही है, इसे किसी का नहीं लिया है, कैसा नहीं दूसरे का लिए है ना। 30 जून के मान चलिए करंट अफेयर्स में मेरा में मिल जाएगा आपको। हार्ट अटैक आपको बता चुके हैं कि हार्ट अटैक क्या होती है। तो हार्ट अटैक सिंपल है कि दिल का दौरा जब पड़ता है, मान चलिए यहाँ पर क्या होता है, रक्त जो है ऑक्सीजन कहां पर शरीर को नहीं भेजा जाएगा, है ना। ये सब समझा चुके हैं। मान लीजिए ये क्या होगा, ब्लॉकिंग हो जाएगा। किसको ब्लॉकिंग कर देगा, धमनी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और जब धमनी को ब्लॉक कर देगा तो क्या रक्त सही से माध्यम से जाएगा शरीर में, जब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिल का धड़कन क्या हो जाएगा, दिल का धड़कन बढ़ जाएगा कि रूह कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो दिल का धड़कन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे कमता चल जाएगा तो उसके बाद क्या, कमी के कारण से क्या हो जाएगा, मांसपेशी में एक तरह से उसका जो मांसपेशी होगा उत्तक क्या हो जाएगा, मरने लगेगा। उत्तक मरेगा तो सिंपल सी बात है कोशिका मरेगा, कोशिका मरेगा तो सिंपल सी बात है आदमी मर जाएगा, ठीक है। और आपको ये बताए थे एक नया, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत बताए थे, ये कार्डियक अरेस्ट क्या होती है। कार्डियक अरेस्ट के अंतर्गत अभी जस्ट बात किए थे, शुरुआती क्लास में जब स्टार्ट कर रहे थे कार्डियक अरेस्ट बात किए थे। हाल ही में एक हीरोइन की मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी, शेफाली जरीवाला का मृत्यु हुई थी, है ना। और शेफाली जरीवाला का जब मृत्यु हुई थी तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से अरेस्ट से मृत्यु हुई थी, कार्डियक अरेस्ट से। ये क्या होता है तो आप जाके देख लेना, वैसे आपको यहाँ पर बता चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको करंट अफेयर्स में बताए हैं। 30 जून के करंट अफेयर्स में आपको पूरी तरह से विस्तार से ये बताया है, आपको शेफाली जरीवाला के बारे में जब बता रहे थे, ठीक है। तो ये आपका हम पूरी तरह से आपको क्या करवा चुके हैं, जो हार्ट है पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। जितना भी था हार्ट का टॉपिक तो ये समाप्त हो गया है। आपको हम बायोलॉजी रखेंगे यहीं तक, आपको स्टार्ट करेंगे कल से, स्टार्ट करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट, पूरा तो फिजिक्स हम नहीं बता सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिक्स वो आपको बताते चल जाएंगे, ठीक है।